Has anybody ever asked you to keep a secret? Let that be. If I ask you to keep in mind that keep is a very very important word. Guys, ये जो keep है ना, ये बार बार रिपीट होता है कि डे टू डे लाइफ में. अगर तीसरे पॉइंट पे आ जाए, अक्सर आपसे लोग कहते हैं कीप इट अप, या फिर कीप अप द गुड वर्क, या फिर आ जाते हैं कीप कॉस्ट डाउन. इसका क्या मतलब होता है? यहाँ आते हैं कीप योर वॉइस डाउन. अच्छा, तो आप समझ लेते हैं थोड़ा सा समझ के इस चीज़ को कि अच्छा डाउन बोल रहे हैं, दैट मीन्स कि धीमी करनी है, कम करनी है. सो कीप योर वॉइस डाउन मीन्स धीमी करनी है आवाज़. लेकिन अगर आपको कोई बोल दे कीप इट डाउन, तो फिर थोड़ी कन्फ्यूज़न हो जाएगी. यहाँ पे वॉइस का जिक्र नहीं हुआ, आप कैसे समझेंगे? तो गाइज, ये जो चीज़ें हैं ये आपको अगर साथ में बताई जाएं तो आप कभी कन्फ्यूज्ड नहीं होंगे. कीप योर वॉइस डाउन की जगह कीप इट डाउन अगर कोई बोलता है तो भी उसका मतलब है कि आवाज़ धीमी रखो, जो भी बोल रहे हो धीरे धीरे बोलो. चलो ठीक है, यू आर नॉट रेडी टू कीप क्वाइट, सो कीप इट डाउन. समझ रहे हैं आप? तो गाइज, आज मैं आपको जो बताने वाली हूँ बहुत ही इंटरेस्टिंग है, क्योंकि आज मैं आपको बता रही हूँ कोलोकेशंस विद कीप. कोलोकेशंस क्या है, इस पर मैं पहले भी वीडियोस बना चुकी हूँ और आपको बहुत सारे कोलोकेशंस दे चुकी हूँ. कोलोकेशंस होते हैं वो वर्ड्स जो साथ में जाते हैं. तो अगर कीप के बारे में मैं आज आपको बता रही हूँ, तो आज मैं आपको वो सभी कोलोकेशंस दे रही हूँ जिसमें कीप भी आएगा. जैसा कि आपने यहाँ देखा, कीप अ सीक्रेट, कीप इन माइंड, कीप इट अप, ऐसे बहुत सारे. तो गाइज, अगर आप वीडियो में एंड तक बने रहते हैं तो बहुत ही मज़ा आने वाला है, और कीप जो वर्ब है ना वो आप बिल्कुल क्लियर हो जाएगा. तो बस जल्दी से कर लेते हैं शुरुआत. माय नेम इज कंचन, यू आर वाचिंग मी ऑन इंग्लिश कनेक्शन. लेट्स बिगिन. यू मस्ट बी थिंकिंग मैम की वॉइस को क्या हो रखा है. सो गाइज, माई वॉइस इज होर्स, सो प्लीज एक्सक्यूज माई होर्स. मैं 5 दिन से वेट कर रही हूँ, अब आवाज़ सही हो मैं वीडियोस बनाऊँ, अब आवाज़ सही हो, बट आवाज़ सही हो नहीं रही. तो ये अपना टाइम लेगा ही. तो मुझे वीडियोस बनाने से कोई कैसे रोक सकता है, क्योंकि मैं बिना आपको सिखाए रह नहीं सकती. तो बस चलिए सीखते हैं फटाफट एक एक करके चीज़ों को. सबसे पहले आएंगे कीप अ सीक्रेट पे. और कीप अ सीक्रेट, सीक्रेट का मतलब होता है राज. ऑफ कोर्स जानते ही हैं आपकी राज होता है. सो कीप अ सीक्रेट मीन्स राज रखना. अगर आपको किसी से बोलना है कि इसको राज रखना, तो उसका यूज़ कर लें. एक एग्जाम्पल देखिए, आई रियली हेट, मतलब मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, नफरत होती है, व्हेन समवन आस्क्स मी टू कीप अ सीक्रेट. जब कोई मुझसे कहता है कि इसे सीक्रेट रखो, राज रखो, बिकॉज क्योंकि इट मेक्स मी रियली वांट टू टेल एवरीवन. क्योंकि उससे मुझे मतलब मुझे फील होता है कि मैं सबको बता दूं दैट आई नो अबाउट इट, कि मुझे इस बारे में पता है. अक्सर होता है जैसे आप कहते हैं ना कि उसके पेट में बात नहीं पचती, तो जब कोई कहता है इसे राज रख, तब और ज़्यादा खलबली मचती है कि मैं किसी को बता दूं. तो इस चीज़ को समझिए कि इसको आप इस तरीके से यूज़ कर सकते हैं. सो कीप अ सीक्रेट मीन्स राज रखना. कीप इट अप, कीप इट अप कब यूज़ करेंगे? देखिए, जो कर रहे हो करते रहो, ये इसका मतलब है. मतलब जो भी कर रहे हो अच्छा कर रहे हो. सो कीप इट अप, इसको करते रहो. रोहन, योर वर्क दिस ईयर हैज़ बिन स्टेलर. मतलब रोहन, इस साल जो तुम्हारा काम है वो एक्सीलेंट रहा है. सो कीप इट अप, मतलब जो कर रहे हो इसे करते रहो. चैनल को सब्सक्राइब एक ही बार करना होता है, तो अगर आप पहली बार चैनल पर विजिट करें, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, तो नीचे रेड कलर का बटन आ रहा होगा, क्लिक करके सब्सक्राइब करें. उसके बाद आने वाले बेल आइकॉन को जरूर प्रेस करें ताकि आपको सारी नई अपडेट्स मिलती रहें. गाइस, अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो इसे लाइक भी जरूर कीजिएगा और इसे शेयर जरूर कीजिएगा अपने सभी फ्रेंड्स के साथ. अगला है कीप अप द गुड वर्क. इसका मतलब है जो किया है, अच्छा किया है, इसे जारी रखो. तो जो मतलब कीप इट अप का है वही मतलब इसका भी है. आई कैन बिलीव यू हैव ग्रोन योर बिजनेस 3 times इन द लास्ट मंथ. मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि पिछले महीने तुमने अपना बिजनेस 3 गुना ग्रो किया है. कीप अप द गुड वर्क, मतलब जो किया है बहुत अच्छा किया है, इसे जारी रखो. तो समझ रहे हैं आप, दोनों का मतलब सेम ही है. ये है कि आप इसे यूज कर सकते हैं कीप अप द गुड वर्क, और कीप इट अप आप बीच में भी डाल सकते हैं किसी सेंटेंस के. अगला हमारा फ्रेज है कीप क्वाइट. ध्यान रखिए, इसे क्वाइट बोलते हैं, क्वाइट नहीं बोलते. बहुत सारे लोग इसे क्वाइट बोल देते हैं, गलत हो जाता है. सो क्वाइट मतलब चुप रहो. आई नीड यू टू कीप क्वाइट बिकॉज एवरीबडी इज स्लीपिंग. मैं चाहती हूँ कि तुम चुप रहो क्योंकि सभी सो रहे हैं. मतलब ज़रूरी है तुम्हारा चुप रहना. अगला है कीप योर वॉइस डाउन. ये मैंने आपको बताया ही कि इसकी जगह आप कीप इट डाउन भी यूज़ कर सकते हैं. तो दोनों के साथ एग्जाम्पल्स देखेंगे. मतलब देखिए, आवाज़ धीमी रखो. किड्स कीप इट डाउन प्लीज़. बच्चे शोर मचा रहे तो आप कहते हैं बच्चों आवाज़ धीमी रखो प्लीज़. कीप योर वॉइस डाउन सो दैट द बेबी
वेक अप। अपनी आवाज धीमी रखो ताकि बच्चा उठ न जाए। गाइस, अगर आपको कोलोकेशंस पर और वीडियोस चाहिए तो मुझे कमेंट सेक्शन में दिल मांगे मोर जरूर लिखकर बताइएगा। और साथ ही साथ एक इंपॉर्टेंट वीडियो के बारे में बताना चाहूंगी। देखिए गाइस, इंग्लिश बोलने में सबसे बड़ी रुकावट क्या है, वो है कि शुरुआत कैसे करें। शुरुआत करने के लिए आपको पूछना होता है प्रश्न। तो अगर आप कंफ्यूज्ड हैं या समझ नहीं पाते कि क्या प्रश्न पूछूं या फिर कोई आपसे प्रश्न पूछे तो जवाब क्या दूं, तो आपके लिए ये वीडियो परफेक्ट है। इसे जरूर से देखिए क्योंकि इसमें मैंने 50 क्वेश्चन और 50 से भी ज़्यादा आंसर्स दिए हैं, अलग अलग तरीके के आंसर्स, ताकि आप उसे समझ के अपने अकॉर्डिंग यूज़ कर सकें। तो ये वीडियो बिल्कुल देखना मत भूलें, आपके लिए ये 100% काम करने वाला है। इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी या फिर आप आई बटन पर क्लिक करके सीख सकते हैं। अगला है कीप समवन्स प्लेस, मतलब किसी की जगह बनाए रखना। मान लीजिए कोई क्यू है, वहाँ पर किसी को बाहर जाना है, बीच में हटना है वहाँ से, बट उसे अपनी जगह भी बना के है कि मैं वापस इसी जगह पर आ पाऊं, तो आपसे कह सकता है प्लीज कीप माई प्लेस। ठीक, देखिए, वुड यू माइंड कीपिंग माई प्लेस फॉर जस्ट अ मिनट। क्या आप 1 मिनट के लिए मेरे लिए जगह बनाए रख सकते हैं? मतलब कोई आपत्ति तो नहीं आपको। वाइल आई गो यूज द रेस्ट रूम, जब मैं जाकर वॉशरूम यूज कर रहा हूँ। मतलब उसे वॉशरूम जाना है तो आपसे बोल के जाता है, तो आप उसके लिए जगह बनाए रखें। अगला है कीप समवन। अब इसका मतलब है किसी को और देर तक रोक लेना। कोई मीटिंग है, मीटिंग पूरी हो गई, बट आपने किसी को थोड़ी और देर तक रोक लिया किसी भी तरीके की डिस्कशन के लिए। डू यू माइंड इफ आई कीप एडी फॉर 2 more minutes। आपको कोई आपत्ति तो नहीं अगर मैं एडी को 2 और मिनट्स के लिए रोक लूं? तो ये आप जरूर कीजिएगा। अगला हमारा फ्रेज है कीप सेफ, मतलब सुरक्षित रखना। विल यू कीप माई डॉटर सेफ वाइल आई टेक केयर ऑफ दिस प्रॉब्लम। क्या आप मेरे बेटे को सुरक्षित रखेंगे जब तक मैं इस प्रॉब्लम को देखती हूँ या निपटती हूँ उससे। है कीप कॉस्ट डाउन, इसका मतलब खर्चे संभाल कर चलना, कम रखना खर्चों को, जितना आप खर्च करते हैं उससे कम खर्च करना। वन वे टू कीप कॉस्ट डाउन इज टू मेक योर ओन फूड इंस्टेड ऑफ बाइंग इट फ्रॉम आउटसाइड। एक तरीका तो ये है खर्चों को संभाल कर चलने का, कम रखने का, कि आप खाना खुद से बनाएं, क्या करने की बजाय उसे बाहर से खरीदने की बजाय। अगला फ्रेज कीप अ कॉपी मीन्स कॉपी रखना। जैसे किसी डॉक्यूमेंट की कॉपी आप रखते हैं तो वो ऑलवेज कीप अ कॉपी ऑफ योर इम्पोर्टेंट सर्टिफिकेट्स। अपने महत्वपूर्ण सर्टिफिकेट्स की हमेशा एक कॉपी जरूर रखें। अगला है कीप योर जॉब, इसका मतलब है अपनी नौकरी बचाना। मान लीजिए नौकरी से कई लोगों को निकाला जा रहा है, तो ऐसे में यूज किया जा सकता है ये। इफ यू वांट टू कीप योर जॉब, अगर तुम अपनी नौकरी बचाना चाहते हो या रखना चाहते हो, यूड बेटर स्टेप अप योर गेम। सो स्टेप अप योर गेम का मतलब मैंने बताया था कि काम को बेहतर करना। तो बेहतर होगा कि तुम अपने काम को बेहतर करो, पहले से अच्छा करो ताकि तुम्हारी नौकरी बच जाए। अगला है कीप अप। देखिए, कीप इट अप अलग मतलब था, इसका अलग मतलब होगा दूसरों के साथ बराबरी से आगे बढ़ना, मतलब जैसा दूसरे कर रहे हैं ऐसा कर पाना। हैव यू बीन एबल टू कीप अप विद द रेस्ट ऑफ द एम्प्लॉयज और नॉट। जो तुम्हारे अलावा एम्प्लॉयज हैं, कर्मचारी हैं, क्या तुम उनके जैसा कर पा रहे हो या नहीं। अगला है कीप पेस, मतलब कीप। अब इसका मतलब कीप अप लिखा है, दैट मीन्स कि दोनों का मतलब सेम है। कीप अप और कीप पेस का मतलब सेम है। इफ यू डू नॉट वर्क हार्ड, अगर तुम कड़ी मेहनत नहीं करते, इट विल बी हार्ड टू कीप पेस विद ऑल योर कॉलीग्स। ये बहुत ही मुश्किल होगा कि तुम अपने कॉलीग्स के साथ उसी तरीके से काम कर पाओ, मतलब उनकी बराबरी कर पाओ। अगला है कीप द चेंज, मतलब छुट्टे रख लो। आई वॉज इन सच अ रश, मैं इतनी जल्दी में था, दैट आई आस्क्ड द टैक्सी ड्राइवर टू कीप द चेंज, कि मैंने टैक्सी ड्राइवर से छुट्टे रख लेने को कहा। अगला फ्रेज कीप समवन पोस्टेड, मतलब किसी को खबर देते रहना। कीप मी पोस्टेड ऑन दिस कंपनी, मुझे इस कंपनी के बारे में खबर देते रहना, एज इट इज वन ऑफ आवर कंपेटिटर्स, ये हमारे कंपेटिटर्स में से एक है। अगला है कीप इन टच, मतलब संपर्क में बने रहना। लेट्स कीप इन टच फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स, चलो अब से आगे से हम संपर्क में बने रहते हैं, सो दैट वी कैन मीट अप अगेन, ताकि हम दोबारा मिल सके या फिर से मिल सके। अगला है कीप अ प्रॉमिस, मीन्स वादा निभाना। कैन यू कीप दिस प्रॉमिस फॉर हर, क्या तुम उसके लिए ये वादा निभा सकते हो। अगला है कीप अवे, मतलब दूर रहना। कीप अवे फ्रॉम माई डॉटर, मेरी बेटी से दूर रहो, और आई विल कॉल द पुलिस, वरना मैं पुलिस बुला लूंगी। अगला है कीप समथिंग टू योर सेल्फ, मतलब अपने तक ही रखना, कोई भी बात अपने तक ही रखना, किसी और से ना कहना। काइंडली कीप योर ओपिनियन yourself in future,
काइंडली भविष्य में अपनी राय अपने तक ही रखो, मतलब किसी को मत दो। और राइट, इस अमेजिंग क्लास को शेयर करने में आप कोई कंजूसी तो करेंगे नहीं ना? जल्दी से इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और फैमिली ग्रुप्स में शेयर कीजिए ताकि हर कोई सके। कितना आसान है, कीप को लेकर बहुत सारे लोग कंफ्यूज रहते हैं, अब नहीं होंगे। मिलती हूँ आपसे अगले लेसन में। जय हिंद।